राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज आप सुनेंगे रक्षाबंधन की पौराणिक कथाएं। देखिए, रक्षाबंधन केवल एक त्योहार नहीं है, बल्कि इसके पीछे छुपी हुई कई पौराणिक कथाएं हैं। चाहे वो द्रौपदी और श्री कृष्ण की कथा हो या फिर इंद्राणी और इंद्रदेव की कहानी, इस पर्व को और भी पवित्र बना देती है। आइए सुनते हैं कथाओं को जिन्होंने रक्षाबंधन को बनाया भाई बहन के रिश्ते का प्रतीक। रक्षाबंधन के संबंधित सभी पौराणिक कथाओं में प्रचलित एक पौराणिक कथा है जो कि भविष्य पुराण में वर्णित है। भविष्य पुराण में वर्णित कथा में सर्वाधिक प्रमाणित मानी जाती है। व्रतराज में भी रक्षाबंधन के अनुष्ठानों के साथ भविष्य पुराण की इस दंत कथा का वर्णन प्राप्त होता है। अनेक युगों पूर्व एक समय देवताओं एवं दैत्यों के बीच में भीषण युद्ध हुआ था। यह युद्ध निरंतर 12 वर्षों तक होता रहा। अंत में देवता परास्त हो गए तथा इंद्रलोक समेत तीनों लोकों पर दैत्यों ने अपना आधिपत्य जमा लिया। देवों के देव देवराज इंद्र ने देवगुरु बृहस्पति से विचार विमर्श किया कि गुरु बृहस्पति ने इंद्र को रक्षा विधान का सुझाव दिया था। उसे संपन्न करने हेतु एक मंत्र भी प्रदान किया। श्रावण माह की पूर्णिमा तिथि को देवगुरु ने रक्षा विधान अनुष्ठान संपन्न किया। रक्षा विधान में रक्षा पोटली को पवित्र मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित किया गया और पूजन उपरांत इंद्र की धर्मपत्नी सची ने इंद्र के दाएं हाथ पर रक्षा पोटली बांधी थी। रक्षा पोटली की शक्तियों के प्रभाव से इंद्र ने दैत्यों को परास्त कर अपना साम्राज्य पुनः प्राप्त किया। उसी समय से श्रावण माह की पूर्णिमा तिथि पर रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। रक्षाबंधन की एक पौराणिक कथा भगवान विष्णु, देवी लक्ष्मी और राजा बलि से भी जुड़ी हुई है। असुरों का राजा बलि 100 यज्ञ पूर्ण कर अजय हो गया। धरती पर अपना साम्राज्य स्थापित कर वह स्वर्ग का सिंहासन प्राप्त करने के लिए तैयारी करने लगा। यह ज्ञात होने पर देवराज इंद्र चिंतित हो गए और भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। इंद्र ने भगवान विष्णु से स्वर्ग का सिंहासन बचाने की प्रार्थना की। तब 52 अवतार धारण कर भगवान विष्णु राजा बलि के दरबार में गए और उनसे भिक्षा की याचना की। राजा बलि दानवीर था। उसने वामन अवतार भगवान विष्णु को वचन दे दिया कि वह भिक्षा में जो भी मांगेंगे उसे प्रदान किया जाएगा। भगवान विष्णु ने भिक्षा में 3 पग भूमि मांग ली। राजा बलि ने अपने वचन निभाने हेतु वामन अवतार भगवान विष्णु को 3 पग भूमि दान में प्रदान कर दी और कहा कि वह 3 पग भूमि नाप ले। भगवान विष्णु ने पहले पग में पृथ्वी को नाप लिया, दूसरे पग में स्वर्ग को और तीसरे पग में पूर्व ही राजा बलि भाप चुका था कि उसके समक्ष उपस्थित वामन कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उसने अपना शीश वामन रूपी भगवान विष्णु के आगे झुका दिया। उनसे तीसरा पग अपने शीश पर रखने का निवेदन किया। भगवान विष्णु ने वैसा ही किया। इस तरह राजा बलि अपना संपूर्ण राज गंवाकर पाताल लोक में रहने को विवश हो गया। पाताल लोक जाने के पूर्व राजा बलि की प्रार्थना पर भगवान विष्णु अपने वास्तविक रूप में आए। वे बलि की दान पूर्णता देखकर अत्यंत ही प्रसन्न थे। उन्होंने उससे वर मांगने को कहा तो राजा बलि बोला कि भगवान, मेरा तो सर्वस्व चला गया। मेरी आपसे बस यही प्रार्थना है कि आप हर घड़ी मेरे समक्ष रहें। भगवान विष्णु ने तथास्तु कहा और राजा बलि के साथ पाताल लोक चले गए। बैकुंठ में भगवान विष्णु की प्रतीक्षा कर रही देवी लक्ष्मी को जब यह सूचना मिली तो वे चिंतित हो उठी। उन्होंने नारद मुनि को बुलाकर मंत्रणा की और इस समस्या को तोड़ पूछा। नारद मुनि ने उन्हें समझाया कि वे राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधकर अपना भाई बना लें और उपहार स्वरूप भगवान विष्णु को मांग लें। देवी लक्ष्मी गरीब महिला का भेष धर कर पाताल लोक पहुंची और नारद के सुझाव अनुसार राजा बलि की कलाई में रक्षा सूत्र बांधा। तब राजा बलि बोला कि आपको देने मेरे पास कुछ नहीं है। तब देवी लक्ष्मी अपने वास्तविक स्वरूप में आई और बोली कि आपके पास तो साक्षात भगवान विष्णु हैं, मुझे वही चाहिए। राजा बलि ने भगवान विष्णु को देवी लक्ष्मी के साथ जाने दिया। जाते जाते भगवान विष्णु ने राजा बलि से कहा कि वे हर साल 4 माह पाताल लोक में निवास करेंगे। वे 4 माह चतुर्दशी कहलाते हैं
और देवशयनी एकादशी से प्रारंभ होकर देवउठनी एकादशी तक चलते हैं। जिस दिन देवी लक्ष्मी ने राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधा था वह श्रावण मास की पूर्णिमा का दिन था। तब से वह दिन रक्षाबंधन के रूप में मनाया जाता है और उस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं और भाई बहनों की रक्षा का वचन देते हैं। एक पौराणिक कथा महाभारत काल से भी जुड़ी हुई है। भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी की कथा। अपनी राजधानी इंद्रप्रस्थ से युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में शिशुपाल भी उपस्थित हुआ। यज्ञ के दौरान शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण का अपमान किया और श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध कर दिया। शिशुपाल का वध कर लौटते समय सुदर्शन चक्र से श्री कृष्ण की उंगली थोड़ी कट गई और उससे रक्त बह निकला। तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली पर बांधी। उस समय श्री कृष्ण ने द्रौपदी को वचन दिया कि वह इस वस्त्र के एक एक धागे का ऋण चुकाएंगे। द्वैत क्रीड़ा के समय जब कौरवों ने द्रौपदी का चीरहरण का प्रयास किया तब श्री कृष्ण ने अपना वचन निभाते हुए तीर बढ़ाकर द्रौपदी की लाज की रक्षा की। जिस दिन द्रौपदी ने श्री कृष्ण की उंगली में अपना पल्लू बांधा था वह श्रावण पूर्णिमा का दिन था और वह दिन रक्षाबंधन के रूप में मनाया जाता है। एक कथा युधिष्ठिर की भी है। यह कथा महाभारत युद्ध के समय की है। युद्ध के दौरान एक दिन युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा कि मुझे कोई उपाय बताइए ताकि मैं सभी संकटों के पार जा सकूं। तब श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि सभी सैनिकों के कलाई पर रक्षा सूत्र बांधो, वह समस्त संकट हर कर विजय प्राप्ति सुनिश्चित कराएगा। युधिष्ठिर ने वैसा ही किया और महाभारत युद्ध में विजय प्राप्त की। इस विजय में रक्षा सूत्र का भी योगदान था। जिस दिन युधिष्ठिर ने सभी सैनिकों को रक्षा सूत्र बांधा था वह श्रावण मास की पूर्णिमा का ही दिन था। तब से इस दिन सैनिकों को भी राखी बांधी जाती है। राखी की एक कहानी चित्तौड़ के राजपूत राजा सांगा की विधवा रानी कर्णवती और मुगल शासक हुमायूं से भी जुड़ी हुई है। राजस्थान में यह प्रथा थी कि जब राजपूत राजा युद्ध पर जाते थे तो महिलाएं उनके माथे के ऊपर कुमकुम का तिलक करती थी और कलाई पर रेशम का रक्षा सूत्र बांधती। उनका यह विश्वास था कि रेशम का वह धागा उन्हें युद्ध में विजय दिलाएगा। गुजरात के शासक बहादुर शाह जफर ने चित्तौड़ पर हमला कर दिया। जब चित्तौड़ की विधवा रानी कर्णवती ने मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजी और उनसे सहायता मांगी। उस समय हुमायूं बंगाल पर चढ़ाई के लिए जा रहे थे, लेकिन राखी मिलते ही वे अपना बंगाल अभियान छोड़कर रानी कर्णवती की सहायता के लिए चित्तौड़ रवाना हो गए। वह जमाना हाथी घोड़ों का था। हुमायूं जब तक चित्तौड़ पहुंचे तब तक देर हो चुकी थी और रानी कर्णवती ने जौहर कर लिया था। राखी का फर्ज निभाने हुमायूं ने बहादुर शाह जफर से युद्ध किया और उन्हें हराकर चित्तौड़ के शासन की बागडोर अपनी मोहबोली बहन रानी कर्णवती के पुत्र विक्रमादित्य को सौंप दिया। राखी एक ऐसा पवित्र बंधन है और उत्सव है जो हमें धर्म से भी जोड़ता है और आपसी रिश्तों में प्रेम को बढ़ाता है। हम आशा करते हैं कि रक्षाबंधन से जुड़ी इन कहानियों ने आपको इतिहास और पुराणों की भी छवि दिखाई होगी। आपको वीडियोस कैसा लगा, आपको ये पौराणिक कथाएं कैसी लगी, हमें जरूर बताएं। वीडियोस अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। राधे राधे।